नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त तो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां दिल्ली में सीएम के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट हुई है तेज। जहां पीएम मोदी रात 10 बजे तक आज पहुंचेंगे दिल्ली। जेपी नड्डा के आवास पर कई एमएलए से करेंगे मुलाकात। जहां करतार सिंह तंवर, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। दीपक चौधरी, एमएलए बादली करेंगे बीजेपी की अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की आज एक बैठक होने जा रही है, जहां पर सीएम के चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पीएम मोदी रात 10 बजे तक आज पहुंचेंगे दिल्ली, जहां जेपी नड्डा के आवास पर कई एमएलए से करेंगे मुलाकात। करतार सिंह तंवर, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। दीपक चौधरी, एमएलए बादली करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है दिल्ली से, जहां पे दिल्ली चुनाव के बाद से सीएम चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसको लेकर आज बैठक की जानी है। वहीं पर रात 10 बजे पीएम मोदी भी आज पहुंचेंगे दिल्ली। जेपी नड्डा के आवास पर कई एमएलए से करेंगे मुलाकात और करतार सिंह तंवर, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। और इस खबर को ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो स्नेह कमल जी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, जीत के बाद जो बीजेपी में एक सीएम चेहरे को लेकर जो सुगबुगाहट है, उसको लेकर आज जो बैठक होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में जीत हासिल हुई, उसके बाद जो है उसी क्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास के समय हालांकि 12:30 का था, तो तमाम विधायक जो उनके आवास पहुंचना शुरू कर सके। अपने कुछ देर के बाद उनके आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें जो है करतार सिंह तंवर छतरपुर से एमएलए है, ओम प्रकाश शर्मा जो विश्वास नगर से एमएलए, उसके बाद रविकांत जो तिलुकपुर से, गजेंद्र यादव जो है महरौली से, दीपक चौधरी बादली से है। ये तमाम जो है एमएलए जो आज जो है अभी कुछ देर के बाद ही जो है उनके आवास में बैठक करेंगे, पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से जो है भारत रवाना हो चुके हैं। रात लगभग 10 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद कल हो सकता है एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो। उसके बाद 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। उस नेता का जो चयन होगा वो नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय मोड है, जो उनका पार्लियामेंट्री मोड है, उसकी बैठक होगी। उसके बाद अंतिम जो फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर होगा। लेकिन तमाम जो सुगबुगाहट है वो प्रयास शुरू हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम विधायक इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। उसी क्रम में आज भी जो है विधायकों की ये तीसरे जत्था कह सकते हैं कि अब तक जो है 2 जत्थे विधायकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, और आज जो है ये तीसरा जत्था है, जिसमें जो है छतरपुर, विश्वासनगर, महरौली, बादली, इन तमाम क्षेत्रों के जो विधायक है वो आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जी स्नेह कमल जी, जिस तरीके से सीएम चेहरे को लेकर जो एक सुगबुगाहट जो तेज हो गई है, उसमें अगर बात की जाए चेहरों की, तो उनमें से कौन से मुख्य चेहरे इनमें शामिल होने की संभावना है? कौन से मुख्य चेहरों को इस रेस में लिया जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा चौंकाने वाले फैसले का रहा है, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने जो हराया है, और पिछले अगर शीला दीक्षित के समय से देखें तो शीला दीक्षित 3 बार नई दिल्ली जीती, वो भी मुख्यमंत्री बनी। 2 बार अरविंद केजरीवाल जीते, वो भी मुख्यमंत्री बने। तो कम से कम नई दिल्ली सीट जीतने वाले का जो है पिछले 25 सालों से अगर कह लें तो एक रिकॉर्ड रहा है कि 25 सालों में जो भी नई दिल्ली से जीता है वो मुख्यमंत्री बना है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनका इतिहास हमेशा, चाहे वो मध्य प्रदेश का आप देख ले, चाहे राजस्थान देख ले, छत्तीसगढ़ देख ले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य होता है, उत्तराखंड का भी आप जो भी रेस में शामिल होता है, जो बड़ा चेहरा होता है,
तो कम से कम उसका नाम समय में कर जाता है और भारतीय जनता पार्टी एक नए चेहरे को लेकर आती है। तो कम से कम प्रवेश वर्मा का नाम भले ही सबसे आगे हो, उसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम है, कई और सांसदों के नाम है, लेकिन जो पार्टी सूत्रों से खबर मिली है उन्होंने ये आश्वस्त कहा कि जो विधायक जीत कर आए हैं उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनेगा, उनका चेहरा नहीं बनेगा। तो कल हमें कल जो भारतीय जनता पार्टी की जो परसों पार्लियामेंट संसदीय दल की बैठक होगी उसका इंतजार करना होगा कि क्या कुछ आता है। जो रेस में कई नाम, हालांकि अगर बात करें जिस तरह से मैंने कहा कि नेगी जी का नाम है जो मुस्तफाबाद से बड़े मत से बड़े लंबे जीते हो, उसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी नाम है, सतीश उपाध्याय मालवीय नगर जीते हैं उनका भी रेस में नाम है, प्रवेश वर्मा खुद शामिल है। उसके अलावा जो है जो महिलाएं हैं, चाहे रेखा वर्मा की या रेखा की बात कर ले, तो तमाम चेहरे, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अप्रत्याशित और चौंकाने वाले फैसले किए हैं। कम से कम परसों तक का हम सभी को इंतजार करना होगा। जी, स्नेह कमल जी, इसका कब तक अंदाजा लगाया जा सकता है? आखिर इस नाम का ऐलान कब तक हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि परसों जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद वो नाम जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा, उसके बाद पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर मुख्यमंत्री का औपचारिक ऐलान होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीतने के बाद वहां पे सीएम फेस को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसको लेकर बैठक की जा रही है। उसी के चलते पीएम मोदी रात 10 बजे तक आज दिल्ली पहुंचेंगे और ये जेपी नड्डा के आवास पर कई एमएलए से मुलाकात करेंगे, जिसमें करतार सिंह तंवर, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। अब अगली एक और खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों की होगी जांच, जहां रीमॉडलिंग के तहत लोगों के लिए बनाया जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं। नई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार ने केंद्र के साथ प्रगति रिपोर्ट साझा नहीं की, हमें नहीं पता कि इसमें आम मरीजों को कितना लाभ हुआ। और उसी के तहत ये भी उन्होंने कहा कि कई तरह की रिपोर्ट आई है जो इस मॉडल पर भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है दिल्ली एनसीआर से, जहां पर नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की होगी जांच, जहां रीमॉडलिंग के तहत लोगों के लिए बनाया जाएगा स्वास्थ्य सेवाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल सेठ लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कमल सेठ, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो रीमॉडलिंग की बात कही जा रही है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और इस पे किस तरीके से काम किया जाएगा? दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसी समय यह तय गया था कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार थी, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो है तमाम तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उनके नाम में जहाँ आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक है तो कम आम आदमी पार्टी की उनके नाम की झलक थी। उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि हम उनके जो है उनकी रिमॉडलिंग करेंगे और उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखेंगे। तो अब कम जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक जो है मोहल्ला क्लिनिक की जो रिव्यू रिपोर्ट थी वो नहीं आई कि आखिर इससे कितने लोगों को लाभ हुआ, क्या फायदा। नई सरकार गठन के बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों की जो जांच होगी उसके बाद इनका रीमॉडलिंग होगा। रीमॉडलिंग के तहत जो तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें और बेहतर की जाएंगी और अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। और वहीं जेपी नड्डा जी ने, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि अब तक जो है आम आदमी पार्टी मोहल्ला जो है विकास जो प्रगति रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार का साझा नहीं है। हमें नहीं पता कि कितने मरीजों को फायदा हुआ, क्या रिपोर्ट है। हम चाहते हैं वो रिपोर्ट जो है जनता के सामने आए। उसके बाद जो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे मोहल्ला क्लिनिक पर, उसकी जांच होगी। उसके बाद जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब आएंगे, रिमॉडलिंग होगी। और दिल्ली के जो 11 जिले हैं उन 12 स्थानों पर जो है ये आरोग्य जो जैसे उनका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनकी जो रिमॉडलिंग करके उनको बनाया जाए।
जाएगा, उनका नामकरण होगा, उनका नाम चेंज होगा और तमाम जो सुविधाएं जो पहले से मिल रही है और केंद्र का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नाम है, तब इसमें तमाम और सुविधाएं बढ़ाएंगे, जनता के लिए लाभकारी होगी। जी, स्नेह कमल सेठ, जिस तरीके से इस पे अभी बातचीत चल रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, जिसका रीमॉडलिंग करने की बात कही जा रही है, इसको कब तक, मतलब कब तक शुरुआत करने की बात कही जा रही है कि कब तक ये शुरुआत कर सकते हैं? सबसे पहले सरकार का गठन होगा। सरकार का जब भी, क्योंकि सरकार गठन में भी समय 2-4 दिन का, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें विधायक दल चुना चल जाएगा, तो उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तमाम जो है विभाग है उसके मंत्री चुन जाएंगे, उसके बाद आदेश, जांच का आदेश जारी होगा। तो ये समय लगने वाली प्रक्रिया है, इसमें हम कह सकते इस महीने के अंत तक इसमें कोई परिणाम आ जाए। क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य सरकार का गठन, सरकार के गठन होने के बाद जांच होगी, जांच की रिपोर्ट जो केंद्र को जाएगी, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ स्नेह कमल सेठ, जिन्होंने बताया कि नई सरकार के गठन के बाद दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की रीमॉडलिंग के तहत लोगों के लिए बनाया जाएगा स्वास्थ्य केंद्र, जिसके संबंध में अभी बातचीत की जा रही है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसमें बात कही। वहीं पर उसके साथ ही लेकर जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया है, जिसमें दिल्ली में आपकी सरकार ने केंद्र के साथ प्रगति रिपोर्ट साझा नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इससे आम मरीजों को कितना लाभ हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई तरह की रिपोर्ट आई है जो इस मॉडल पर भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर रही हैं। दिल्ली में पश्चिम विहारपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो दोनों आरोपी पूर्व में आपराधिक इतिहास रखते हैं, जिनमें से एक आरोपी 104 मामलों में और दूसरा आरोपी 28 मामलों में शामिल था। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अर्जुन और अर्जुन भाटी के रूप में की है, जहां अर्जुन को मंगलपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था, जहां से पुलिस ने एक स्कूटी भी बरामद की थी जो अपराध में उपयोग की गई थी। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी के ठिकानों का खुलासा किया है, जिसके बाद पुलिस ने संत नगर दिल्ली में छापा मारकर अर्जुन भाटी को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस हिरासत की मांग की जाएगी, ताकि पुलिस लूट की गई सोने की चेन को बरामद कर सकें। नोएडा पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर ऑपरेशन पहचान अभियान चलाया है, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे प्रवासी बांग्लादेशी 8 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन आरोपियों के पास से 6 फर्जी आधार कार्ड और 1 फर्जी पैन कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी सलारपुर गांव में अवैध रूप से छिपकर रह रहे थे, जहां इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 तथा 14A विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इन लोगों ने 10 दिन पहले ही भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था और पश्चिम बंगाल के रास्ते नोएडा पहुंचे थे। प्रवक्ता के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना 39 पुलिस द्वारा 8 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सारे बांग्लादेशी ऑपरेशन पहचान, जो कि हमारा अभियान काफ़ी दिनों से चलाया जा रहा है, उसके तहत गिरफ्तार किए गए हैं। और जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये किशनगंज बांग्लादेश से बंगाल और किशनगंज होते हुए यहाँ आए हैं और अभी 10 दिन पहले ही यहाँ आए थे। इस मामले में इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इनके पास से जो ID निकली है उसकी भी जाँच की जा रही है और संबंधित सभी एजेंसियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। आगे पूरी गहन जानकारी करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। नोएडा जिले में छिज्जारसी गांव में छेड़छाड़ की घटना से परेशान एक किशोरी ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। आरोपी दूर के रिश्ते के मामा है, जहां उसने 10 साल की अपनी बेटी से पीड़िता को घर बुलाया और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पीड़िता का परिवार गांव में किराए के कमरे में रहता है। दंपत्ति की 16 साल की एक बेटी और 2 बेटे हैं, जहां किशोरी के पिता
कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। वहीं पड़ोस में ही किशोरी के मामा भी परिवार के साथ रहते हैं। खबर नोएडा से आपको बताई जा रही है, जहां पे छेड़छाड़ से तंग आकर किशोरी ने किया है सुसाइड। इसको लेकर बताया जा रहा है कि नोएडा जिले में झंझारसी गांव में छेड़छाड़ की घटना से परेशान एक किशोरी ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। आरोपी दूर के रिश्ते का मामा है और उसने 10 साल की अपनी बेटी से पीड़िता को घर बुलवाया और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पीड़िता का परिवार गांव में किराए के कमरे में रहता था, जहां दंपत्ति की 16 साल की बेटी और 2 बेटे हैं। जहां किशोरी के पिता कंपनी में काम करते हैं, जबकि मां एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। एक पड़ोस में ही किशोरी के मामा भी परिवार के साथ रहता है। आज दिनांक 13 फरवरी 2025 को जब थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा बहलोलपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जाई थी, तो उन्हें सूचना मिली कि एक थाना सेक्टर 63 में अबेटमेंट टू सुसाइड और पॉक्सो के मुकदमे का वांछित अपराधी, जिसका नाम रामपाल है, वह बहलोलपुर अंडरपास के पास खड़ा हुआ है। जब पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख वह ग्रीन बेल्ट की तरफ भागा और पुलिस की तरफ उसने जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी और तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब अभियुक्त से पूछताछ की तो उसने जुर्म को कबूला और उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 13 फरवरी 2025 को थाना सेक्टर 49 में पुलिस और बदमाशों के बीच रात को मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पहिया वाहन की चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। जहां इसके अलावा घायल बदमाश के एक साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूत के साथ कार्रवाई कर रही है। फिर बदमाशों के अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। खबर नोएडा से बताई जा रही है, जहां पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी इसमें घायल हुआ है। नोएडा के थाना सेक्टर 49 में पुलिस और बदमाशों के बीच रात को ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का सक्रिय बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। इसके अलावा घायल बदमाश के एक साथी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है, जहां बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूत के साथ कार्रवाई कर रही है। बदमाशों के अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है। आज थाना 49 की पुलिस के साथ 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश शहजाद के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश वाजिद काम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। ये दोनों वाहन चोर एवं मोबाइल स्नेचर चोर हैं। इनके पास से एक मोबाइल चोरी का बरामद हुआ, जो इन्होंने मेट्रो स्टेशन के पास से चोरी किया था। साथ ही जिनका मोटरसाइकिल बरामद हुई है, वो भी कुछ दिन पहले सलारपुर से इन्होंने चोरी की थी। दोनों बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़। नमस्कार।